साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम इस वीडियो में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान एसएसटी लेवल 2 का जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, 2022 का जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा बहुत हल्का सा परिवर्तन किया गया है। एसएसटी में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जो भी परिवर्तन है उसको भी हम देखेंगे। कक्षा 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चैप्टर पढ़ने हैं। जो पेपर बनाया जाएगा वो एनसीईआरटी किताबों से ही बनाया जाएगा। तो आप एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ें, किसी नोट्स वगैरह के चक्कर में न पड़े। तो सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं इकाई वार पाठ्यक्रम विभाजन एनसीईआरटी बुक्स 2024-25। इन किताबों में से कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। यूनिट नंबर 1 देखिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज। इस यूनिट में देखिए कौन कौन से टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल। इसके लिए हमें हमारे अतीत यानी सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 की किताब है इसमें से चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर, जिसे हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इसे वैदिक सभ्यता के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगे। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इस चैप्टर में से वैदिक सभ्यता और महाजनपद के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। नए प्रश्न और नए विचार, जैन और बौद्ध धर्म के जो क्वेश्चन है वो इस पाठ से मिलेंगे। इतिहास कक्षा 12 एनसीईआरटी की जो किताब है इसमें से पाठ 1 ईंट, मनके और अस्थियां, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 देखिए, विचारक, विश्वास, इमारतें। इस किताब का ये जो चैप्टर है 4 नंबर, इससे हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है वो मिलेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर हमें कक्षा 6 और कक्षा 12 इन दोनों किताबों के ये जो चैप्टर है वो हमें पढ़ने हैं। तो ये पूरे कंप्लीट है, ये जो टॉपिक है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यूनिट नंबर 2 मौर्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। मौर्य काल, गुप्त काल और उसके बाद का जो गुप्तोत्तर काल है उससे संबंधित ये यूनिट है। इसमें देखिए हमें मौर्य काल की राजनीतिक, इतिहास, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य और स्थापत्य। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास, प्रशासनिक इतिहास, अर्थव्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य, ये सब हमें पढ़ना होगा। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जो शासक हुए हैं उनका भारतीय संस्कृति के प्रति क्या योगदान रहा। भारत 600 से 1000 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। बृहत्तर भारत, ये टॉपिक इस यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे। तो मौर्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल में ये टॉपिक रहेंगे। इसमें ये जो ग्रीन जो हाईलाइट किया गया है ये नए टॉपिक जोड़े हैं। पिछले जो 2022 का सिलेबस है पात्रता का उसमें ये नहीं थे। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं क्या पढ़ना है। हमारे अतीत कक्षा 6 की जो किताब है उसमें से पाठ 7 जो हमें अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, अशोक के बारे में, मौर्य शासक के बारे में बताएंगे। और व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्तर, किताबें, ये हमें बृहत्तर भारत के बारे में बताएंगे। नए राजा और उनके राज्य, ये गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ से मिलेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, बृहत्तर भारत। और इतिहास कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी की जो किताब है इसमें से पाठ 2 राजा, किसान और नगर, पाठ 3 बंधुत्व, जाति और धर्म। तो इनसे ये जो चैप्टर है इनमें हमें मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, महाजनपद काल के जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ से मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 देखिए, यूनिट नंबर 3 है मध्य एवं आधुनिक काल।
सिलेबस ये रहेगा: चोल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था एवं स्थापत्य कला, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। तो इसमें जो 2022 का जो सिलेबस था और 2024 का जो सिलेबस है पात्रता का, इसमें ये ग्रीन वाला जो हाईलाइट किया गया, ये परिवर्तन है वो किया गया। चोल साम्राज्य नया है वो जोड़ा गया है, और मध्यकालीन अर्थव्यवस्था एवं स्थापत्य कला के बारे में हमें और पढ़ना पड़ेगा। तो इस यूनिट के लिए हमें कौन सी किताब का कौन सा चैप्टर पढ़ना है? कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 9 हमें पढ़ना है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें भक्ति आंदोलन से संबंधित हमें क्वेश्चन मिलेंगे। कक्षा 7 की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य, चोल साम्राज्य के बारे में हमें इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। जो नया जोड़ा गया है चोल साम्राज्य, वो इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो हमें मिल जाएंगे। मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, ईश्वर से अनुराग यानी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे अतीत। कक्षा 8 की किताब भी हमें पढ़नी है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जिसमें अंग्रेजी शासन के बारे में, चैप्टर 2 अंग्रेजी शासन, चैप्टर 3 अंग्रेजी शासन, चैप्टर 7 अंग्रेजी शासन और चैप्टर 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार, समाज सुधारक, और चैप्टर नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास कक्षा 10 की किताब में से भारत में राष्ट्रवाद, और चैप्टर नंबर 5 कक्षा 10 का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, समाज सुधारक। इतिहास कक्षा 12 की जो किताब है उसमें से हमें भक्ति सूफी परंपराएं, चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य, चैप्टर नंबर 9 उपनिवेशवाद और देहात, चैप्टर नंबर 8 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये चैप्टर, और जो 1857 की क्रांति है उसमें इतिहास कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 11 है विद्रोही और राज यानी 1857 की क्रांति, इस चैप्टर में से हमें पढ़नी है। यूनिट नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान और लोकतंत्र। इस यूनिट के अंदर जो सिलेबस रहेगा वह है भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कानून एवं सामाजिक न्याय, लिंग बोध, ये नया टॉपिक है वो यूनिट 4 में जोड़ा गया है, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। राजनीति विज्ञान कक्षा 7 की जो किताब है एनसीईआरटी की, उसमें पाठ 1 समानता, पाठ 9 समानता के लिए संघर्ष, पाठ 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, बाल संरक्षण, या हम लिंग बोध वाला ये जो नया टॉपिक जोड़ा है वो इसमें से हम कर सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 8 की किताब में से भारतीय संविधान चैप्टर नंबर 1, धर्मनिरपेक्षता की समझ चैप्टर नंबर 2, हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली चैप्टर नंबर 6, हाशियाकरण की समझ और हाशियाकरण से निपटना, ये 7 और 8 कक्षा 8 की जो किताब है। और इसी प्रकार चैप्टर नंबर 10 कानून और सामाजिक न्याय। राजनीति विज्ञान कक्षा 9 संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, निर्वाचन से संबंधित जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ से पूरा हो रहा है। लोकतांत्रिक अधिकार यानी इसमें मूल अधिकार है। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10 की जो किताब है उसमें से जाति, धर्म और लैंगिक मसले, लिंग बोध वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो ये एक और देखो, एक कक्षा 7 की किताब में से और ये कक्षा 10 की किताब में से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान कक्षा 11 संविधान क्यों और कैसे, संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, संविधान एक जीवन दस्तावेज है। इन पाठों को आपको कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में से ये जो चैप्टर है वो पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 5 देखिए, सरकार गठन एवं कार्य। इसमें हमें संसद के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, फिर राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन और न्यायपालिका। राजनीति विज्ञान कक्षा 6 की किताब का जो चैप्टर नंबर 5 है पंचायती राज, वो हमें पढ़ना है।
ये एनसीईआरटी की बुक्स है। कक्षा 6 का ही छठा पाठ गांव का प्रशासन, 7वां पाठ नगर प्रशासन, और राजनीति विज्ञान कक्षा 7 राज्य शासन कैसे काम करता है। राजनीति विज्ञान कक्षा 8 का हमें चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, ये 3 चैप्टर कक्षा 8 की किताब में से हमें पढ़ने हैं। राजनीति विज्ञान कक्षा 9 की किताब में से हमें संस्थाओं का कामकाज, इसमें संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न्यायपालिका, कार्यपालिका जो टॉपिक दिया हुआ है वो इस किताब में से हमें करना है, अध्याय 4। राजनीति विज्ञान कक्षा 11 भाग 2 भारत का संविधान, इसमें से ये 4 चैप्टर है वो हमें करने हैं। यूनिट 6 पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भूगोल के अंदर ये जो यूनिट है, इस यूनिट में देखो कौन कौन से जो टॉपिक है वो आएंगे। एक तो है सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायु दाब एवं पवनें, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। ये जो टॉपिक है वो इस यूनिट के अंदर रहेंगे। ये जो टॉपिक है वो हमें कहाँ से पढ़ने हैं, देखिए भूगोल कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब में से पाठ 1 सौरमंडल में पृथ्वी, पाठ 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पाठ 3 पृथ्वी की गतियां, चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, महाद्वीप और महासागर, पृथ्वी के स्वरूप, पर्वत और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से कंप्लीट होगा। इसी प्रकार भूगोल कक्षा 7 में से पर्यावरण, हमारी बदलती पृथ्वी यानी भूकंप और पवन, वायु दाब और पवनें, यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होगा। और भूगोल कक्षा 11 भाग 2 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यहाँ से हमें चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप और ज्वालामुखी, चैप्टर 5 खनिज, चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण। यानी कक्षा 11 और 12 की जो किताबें हैं भूगोल की, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो रीट पात्रता और रीट मेन एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनको हमें अच्छी तरह से करना है। इसी प्रकार यूनिट 7 भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसमें टॉपिक रहेंगे भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक और सामाजिक जो कार्यक्रम है वो हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। अब ये यूनिट हमें कहाँ से पढ़ना है, ये भूगोल कक्षा 6 पाठ 7 हमारा देश भारत, पाठ 8 जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव, भूगोल कक्षा 7 की किताब में से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, भूगोल कक्षा 8 पाठ 1 से 6 तक सभी पाठ पढ़ने हैं, कक्षा 9 के भी सभी पाठ और 10 के भी सभी पाठ हमें भूगोल के पढ़ने हैं। इसी प्रकार कक्षा 11 की जो भूगोल है भाग 1 भारत भौतिक पर्यावरण, इसमें से पाठ 2 भू आकृति, पाठ 3 अपवाह तंत्र, पाठ 4 जलवायु, पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति, पाठ 6 मृदा, पाठ 7 प्राकृतिक संकट एवं आपदा। भूगोल कक्षा 12 की जो किताब है भाग 2 भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें से पाठ 5 कृषि, पाठ 7 खनिज और ऊर्जा संसाधन, पाठ 8 निर्माण उद्योग। ये जो चैप्टर है वो इस किताब में से करने। इसी प्रकार अब है राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, इसमें हमें देखो कौन कौन से टॉपिक आएंगे, भौतिक प्रदेश, जलवायु एवं अपवाह प्रणाली और झीलें, मृदा, जल संरक्षण और उसका संग्रहण कैसे करना है, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं। देखो पिछली बार भारत की नदी घाटी परियोजनाएं थी, इस बार राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं है। परिवहन, भारत का परिवहन था पिछली बार, इस बार राजस्थान का परिवहन है, वो भारत वाला है वो हटा दिया गया है। उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीवन, ये हमें कहाँ से पढ़ना है, ये हमारा राजस्थान कक्षा 6 की किताब 7 की किताब के ये जो चैप्टर है ये हमें पढ़ने हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 8 जिसमें जनसंख्या, उद्योग, परिवहन और पर्यटन,
राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की किताब में से राजस्थान के प्रमुख पर्यटन, और एक हमें दिशा 24 की जो अपडेट किताब आई है, पहले इसका नाम था दिशा 2020, अब ये है दिशा 24। ये किताब यानी भूगोल की राजस्थान का भूगोल के जो क्वेश्चन है जितने भी, वो हमें इस किताब में से भी पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 9 राजस्थान का इतिहास, इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? प्राचीन, एक तो सभ्यताएं, जनपद, राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश हैं उनका इतिहास, 1857 की क्रांति का राजस्थान, क्रांति में राजस्थान का योगदान, प्रजामंडल के बारे में, जनजातीय और किसान आंदोलन के बारे में और एकीकरण के बारे में, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। हमारा राजस्थान कक्षा 6 की किताब में से ये चैप्टर पढ़ने हैं, 7 की किताब में से ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और इसी प्रकार 8 की किताब में से भी ये 2 चैप्टर दिए गए हैं। 9 की किताब में से 1 से 7 सभी चैप्टर है वो हमें पढ़ने हैं। और दिशा 24 इसमें जो ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर क्वेश्चन है, ये हमें जरूर पढ़ने हैं। यूनिट 10 देखिए, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल और स्मारक, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत और वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा और साहित्य। ये टॉपिक रहेंगे यूनिट नंबर 10। अब ये हमें हमारा राजस्थान की जो किताब है कक्षा 10 तक, उनमें से हमें पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये जो किताब है इसके सभी पाठ है वो हमें करने हैं। इसके क्वेश्चन भी एग्जाम विजन ऐप पर उपलब्ध है। और दिशा 24 इसको भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 11 और 12, यहाँ पर 12 है। यूनिट 11 और जो 12 है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भाग 1, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भाग 2। अब इसमें सामाजिक और सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, अध्यापन में जो समस्याएं आती है उनके बारे में, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। और यूनिट 12 के अंदर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी आनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रयोजना कार्य है, सीखने के प्रतिफल है और मूल्यांकन। तो ये 2 यूनिट दिए गए हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, वही 2022 वाले हैं। ये जो यूनिट है ये अमीरचंद जैन की किताब आती है, इसमें से पढ़ सकते हो। फर्स्ट रैंक, अपने जो टेस्ट लेंगे वो फर्स्ट रैंक की जो किताब है उसमें से लेंगे। तो ये पूरा पात्रता का SST का कोर्स है जिसमें से 60 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है SST का, जिसमें आप आराम से अच्छे नंबर, मार्क्स है वो इन किताबों को पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम विजन ऐप पर कोर्स उपलब्ध कराया गया है। बहुत से साथी एग्जाम विजन ऐप और RK क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर तैयारी करके काफ़ी साथी है वो राजकीय सेवा में आज कार्यरत है। तो ये एग्जाम विजन ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। और इसमें जो कोर्स चल रहे हैं उसमें शिक्षा मनोविज्ञान है, रीट, मुख्य परीक्षा जो विज्ञान विषय है उसकी बहुत ही अच्छी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो विज्ञान की किताबें हैं NCERT की, उनमें से ये टेस्ट सीरीज और टॉपिक वाइज वन लाइनर की PDF है वो तैयार की गई है। इसी प्रकार SST का जो पात्रता परीक्षा है उसका, और इसके बाद में देखिए आप रीट मुख्य परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा का जो कोर्स है वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। कक्षा 6 से 12 तक की जितने भी जो किताबें हैं उनमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। नया सिलेबस आएगा तो उसके बाद में इसमें कोई टॉपिक ऐड करना होगा तो वो ऐड करेंगे, हटाना होगा तो वो हटाएंगे। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड है। SST का कोर्स सेकंड ग्रेड का भी बहुत अच्छी तरीके से
तरीके से इसमें तैयार किया गया है। तो आप एग्जाम विजन ऐप को ज़रूर एक बार विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।